दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क के बारे में। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग समझते होंगे, सुनते होंगे कभी कभी, म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये मार्केट रिस्क है क्या? सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड हमारा पैसा इन्वेस्ट करती कहाँ पे है। हमारा पैसा म्यूचुअल फंड दो जगह इन्वेस्ट करती है। पहला इक्विटी में और डेप्थ में। इक्विटी मतलब हो गया शेयर मार्केट, डेप्थ मतलब समझ लीजिए कि फंड लोन वगैरह में। म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है उस हिसाब से आप समझ लीजिए। लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क फंड, हाई रिस्क फंड, वेरी हाई रिस्क फंड, ELSS टैक्स सेविंग फंड, ये सारा क्या हो गया, इंडेक्स फंड, ये सारा क्या हो गया, फंड का टाइप होता है। सबसे पहले लो रिस्क में हम समझ लेते हैं। लो रिस्क में कौन कौन सा फंड है, किस टाइप का फंड होता है और कितना दिन का होता है। लो रिस्क में जो डेप्थ कैटेगरी में फंड इन्वेस्ट करता है, इसमें हो गया लिक्विड फंड जो 91 डेज तक का इन्वेस्ट होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 3 महीना से 6 महीना के बीच में। लो ड्यूरेशन फंड 6 महीना से 13 मंथ के बीच में। ये मतलब इतना ये आपका हो गया जिसमें एकदम रिस्क ना के बराबर रहता है। ये सारा पैसा हमारा डेप्थ में इन्वेस्ट होता है। अब आगे आते हैं मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क में क्या होता है, इन्वेस्ट में दो जगह, जिससे हो गया आपका इन्वेस्ट इन बोथ डेप्थ एंड इक्विटी 3 से 5 साल, जिसको हम लोग हाइब्रिड फंड बोलते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गया जिसमें डेप्थ में 20% और इक्विटी में 80% इन्वेस्ट किया जाता है। ये हो गया एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब ही समझ सकते हैं कि आपका इक्विटी में इन्वेस्ट। एग्रेसिव मतलब जिसमें फंड को क्या होता है, थोड़ा रिस्क में डाला जाता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसमें डेप्थ और इक्विटी दोनों में बराबर बराबर में इन्वेस्ट होता है। 50-50 में समझ लीजिए, कभी ये इस तरह करके। हाई रिस्क में देखते हैं। हाई रिस्क मतलब में बहुत सारा डिवाइड, मतलब एक समझिए कि पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर सेक्टर, इस टाइप में इन्वेस्ट होता है। जैसे मल्टी कैप फंड हो गया। मल्टी कैप फंड हो गया मतलब कि आप समझ लीजिए इसमें तीनों, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, ये तीनों कैप में जहाँ फंड हमारा इन्वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कैप फंड। जिसमें पूरा का पूरा पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। बस ये है कि डाइवर्सिफाई है। लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड का मतलब समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे रिलायंस हो गई, विप्रो हो गया, TCS हो गया, ये सब कंपनियां क्या है, बड़े बड़े कंपनियां। इसमें रिस्क कम होता है थोड़ा, लेकिन रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है। लेकिन हाई रिस्क की एक तरह से देखा जाए उस सेक्टर में रखा जाता है, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, ये सब क्या है कि लार्ज कैप मिड कैप मतलब सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनियां इसमें रहेगी, उन लोग का उस सब का शेयर रहेगा। आते हैं वेरी हाई रिस्क में। वेरी हाई रिस्क मतलब ही समझ सकते हैं कि आपका पैसा पर्टिकुलर एक स्पेशल सेक्टर में या तो फिर बहुत हाई रिस्क में रखा जाता है। जैसे मिड कैप का, मिड कैप मतलब क्या हो गया कि जो कंपनियां थोड़ी छोटी होती है, लार्ज कैप से छोटी होती है, जिसका मार्केट कैपिटल छोटा होता है, उसको मिड कैप कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी जो स्टार्ट होती है या तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है। सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल फंड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर का, मतलब जैसे IT हो गया तो IT सेक्टर का, आपका फार्माटिकल्स हो गया फार्माटिकल सेक्टर का। तो ये रिस्क क्यों है, मिड कैप कंपनी में रिस्क क्यों है, लार्ज कैप, मिड कैप में, स्मॉल कैप और सेक्टर फंड में क्या रिस्क है। मिड कैप मतलब कि वो कंपनियां जो ग्रो में है, और स्मॉल कैप मतलब वो कंपनियां जो अभी स्टार्ट हुआ वो ग्रो करना चाह रही है। हाई रिस्क की इसलिए और हाई रिटर्न भी इसमें मिलता है। रीज़न है हाई रिस्क है इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर ये मिड कैप के ऊपर कभी भी कुछ हो, ये तो अभी सब ग्रो कर रही है तो इसके ऊपर कभी भी कुछ हो सकता है। स्मॉल कैप कंपनी तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, कभी भी उसका मार्केट प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। सेक्टर में क्या हो गया, पर्टिकुलर सेक्टर से IT सेक्टर, आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो आज इंडिया का सॉफ्टवेयर कंपनी डाउन हो जाती है। क्यों, रीज़न है क्योंकि ये हम लोग का मैक्सिमम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बाहर में बिकता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर के, आज मान लेता मोटर्स कंपनी में कोई गवर्नमेंट का रूल्स चेंज हुआ तो मोटर्स कंपनी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह करके पर्टिकुलर रिस्क होता है। ये सेक्टर फंड में स्पेशल है। रिटर्न तो आज गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा फैसला लिया, टैक्स कटौती की, आज पर्टिकुलर सेक्टर पूरा स्पीड में भागेगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। आगे समझते हैं ELSS या टैक्स सेविंग। ये सब क्या होता है। ELSS टैक्स सेविंग फंड क्या होता है ना, ये एक्चुअली जनरली टैक्स बचाने के लिए जाता है। ये अप टू 1.5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट होता है। टैक्स सेविंग फंड में क्या, ATC बेनिफिट इसमें मिलता है। लॉक इन पीरियड आपका 3 साल का होता है मिनिमम। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपका टैक्स सेविंग रहने की वजह से आप 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ATC के तहत। इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड मतलब कि
इंडेक्स मतलब ही समझ रहे हैं कि कोई जैसे समझते होंगे जैसे एनएससी और बीएससी का जो सेंसेक्स का जो हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये जो इंडेक्स है उसको उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। ये हो गया इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड बहुत प्रकार का होता है, जैसे इंडेक्स आपका एनएससी का इंडेक्स हो गया निफ्टी 50, बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक निफ्टी का हो गया बैंक निफ्टी, अलग अलग इंडेक्स होता है, उस समय पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आज इस वीडियो में हम कवर किए ये सारा रिस्क, कहाँ कहाँ क्या रिस्क है। आगे पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपके लिए कहाँ पे बेटर रहेगा, वो अगला वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।